आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। मुनसिफ टीवी के खसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट लेकर एक मरतबा फिर से मुनसिफ टीवी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद है ज़िला पुंछ के दूर दराज इलाका सलूनिया में, जहाँ की आवाम आज के इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने से काफ़ी परेशान है। यहाँ की आवाम को काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए चलते हैं, यहाँ के मकामी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कितनी दिक्कत और दुश्वारियां पेश आ रही हैं और क्या वजूहात है कि किसी की भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं हो पाई है, ना ही इनकी मुश्किलात का अभी तक इजाला किया गया है। कयूम साहब, कितने अरसे से आप इस एरिया में गाड़ी चला रहे हैं? तकरीबन 10 साल हो गए हैं। कितनी परेशानी आ रही है आपको? परेशानी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं सर। ये इधर देखो सड़क की क्या कंडीशन है। ठीक है, हम 1 महीना गाड़ी चलाते हैं, जम्मू जाते हैं, फिर 50,000 रुपया लाते हैं। कहाँ से लाएँगे? गरीब इंसान हैं हम। जी। आजकल जिस तरीके से देखा जाए तो गाड़ियों में काफी अखराजात है, फिटनेस की बात करें या इंश्योरेंस की बात करें, दीगर जितने भी अखराजात है उन सबको निकाल कर क्या आपको यहाँ से कोई बचत हो पाती कुछ है कुछ या गाड़ी का लॉस कुछ होता है नहीं, क्या? घर का खर्चा नहीं चलता है। तकरीबन खाने वाले 10-10 बंदे हैं। हम कहाँ जाएँगे? देखो ये सड़क की क्या कंडीशन हुई है। अगर देखा जाए तो अगर किराए की हम बात करें तो मखसूस किराए जो है आरटीओ की जानिब से फिक्स किए गए हैं। क्या उन किरायों पे आपकी गाड़ियों का तेल खर्चा या अपनी जो दिहाड़ वगैरह निकल पाती है? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सर, कुछ नहीं निकल पाता। जी, किस तरीके जी, से गुजर बसर हो रहा है आपका? गुज़र-बसर बस कर रहे हैं, आस्ता-आस्ता, धीरे-धीरे कर रहे हैं, लेकिन अगर गाड़ी एक एक चक्कर लगाते हैं, दूसरे चक्कर जाके पट्टा डालते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। क्या करें? क्या ड्राइवर हजरात ने कभी इस बात को लेकर जिला इंतजामिया या किसी से भी इस बात के लिए कहा है कि यहाँ पे वो सड़कों सर हमने हमने बहुत बार किया है, लेकिन कोई मानता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। इधर कोई लीडर भी आता है, एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है। तो कुछ क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से इस वक्त बेरोजगारी की शरह में काफी इजाफा है और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आप अपने रोजगार की गर्ज से गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन गाड़ियों की इतनी दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे सड़क की खस्ता हाली की वजह से जो परेशानियां हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम यही कहना चाहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि हमारी रोड का जो है ये हल निकालो, या नहीं तो हमें और कोई रोजगार दे नहीं पा रही है गवर्नमेंट। इसलिए हमारे हाथ जोड़ के यही जी सबसे अपील है कि कुछ करे रोड का। जी, आपका नाम? मोहम्मद हाफिज। अभी साहब क्या काम करते हैं आप? ट्रैवलिंग करते हैं। जी, हफीज़ साहब, जिस तरीके से आपने बताया आप ड्राइवरी करते हैं और हमने देखा कि काफ़ी गाड़ियों का यहाँ पे जाम लगा हुआ है। गाड़ियाँ यहाँ पे रोड की खस्ता-हाली की वजह से जो है काफ़ी फँस चुकी हैं और धक्का लगा के गाड़ियों को निकालना पड़ रहा है। मैं जानना चाहूँगा, आप इस रूट पर आते-जाते हैं, जो यहाँ का किराया फ़िक्स किया गया और ख़ास करके जिस तरीके से तेल के अखराजात की बात करें या दीगर अखराजात की बात करें, तो इस रूट पर चलने के बाद क्या आपको अखराजात जो है निकल पाते हैं या गाड़ियों का कितना लॉस होता है? गाड़ी को बहुत लॉस होता है। जी, हमारा जो है कागज़ी कार्रवाई है वो नहीं हो सकती है, वो पूरा ही नहीं हो सकता है। एक चक्कर लगाते हैं हम, तो गाड़ी का काम करवाते हैं, ठीक है नहीं? जी। कभी गाड़ी कुछ तोड़ देती है, कभी कुछ तोड़ देती है ही नहीं। रोड के हालात ही देखो क्या है ये। हालत नहीं है रोड की, कोई देख नहीं पा रहा है इधर, कोई आ नहीं रहा है। हाँ, वोटों का मसला है, वोटों में आते हैं, जी। आजकल आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है। हमें मजबूरी ये है कि हमारा गाँव है। इधर गाड़ी चलानी पड़ती है क्योंकि अपने आदमी है इसलिए चला रहे हैं हम। नहीं तो हमने अगर 10 दिन में अगर हल निकला तो ठीक है, नहीं तो हम गाड़ी बंद कर। ड्राइवर बहुत परेशान है और ड्राइवर चल रहा है, रिस्क लेकर चल रहा है अपने, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है, रोड का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। तो देखो रोड का हालत देखो, खुद देखो आप, ये देखो बड़ा तगड़ा जाम लगा हुआ है। देखो पानी इसमें क्या होगा? हम क्या करेंगे? हम खर्चा नहीं पूरा कर सकते, गाड़ी का खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पहले भी 2 ड्राइवर हज़रात से बात हुई है, उन्होंने अपनी परेशानियों को यहाँ पे मंज़र-ए-आम पर लाया है। तो मैं जानना चाहूँगा कितनी दिक्कत और दुश्वारियाँ आपको पेश आती हैं क्योंकि सड़क की खस्ता-हाली? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ सलोनिया रोड पे आए हैं। यहाँ तो कोई मीडिया वाला क्या, यहाँ तो इस रोड पे कोई आके राज़ी नहीं है। मेरे को यहाँ चलते हुए तकरीबन 14 साल हो गए हैं इसी रोड पे। लेकिन ये दावे या ये इलेक्शन का दौर जब आता है, उस वक़्त हर आदमी कहता है, मैं आपके ये काम करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, लेकिन आज तक सलोनिया रोड का कोई काम नहीं है। इस सलोनिया रोड का काम का जो पैसा आया था, वो बाहर जाके रोडों पे लगा हुआ है। ये सामने की बात है, यहाँ के ये जो कौम है, ये ऐसे है जैसे यतीम है। इनका कोई सुनने वाला नहीं है और लोग सादा हैं। हमको तो लोकेलिटी में चलना पड़ता है क्योंकि हमारा गाँव है, हमारे रिश्तेदार हैं। अब हम अगर गाड़ी खड़ी करेंगे तो हमें ये बोलेंगे भाई क्यों खड़ी की है? हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें रोड में हमें बचत क्या है या कुछ है, वो तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ अक्सर जो है वो लोन पे ली गई हैं। हमारे 1 माह की किस्त जो है वो 10,000 है। लेकिन अगर यहाँ की हालत क्या, आप पूरी रोड सेकरू से सलोनिया तक देखो, अगर एक जगह भी लुक का निशाना आपको मिले, है नहीं है लुक। लुक कहाँ है? अब लुक जब पड़ी थी तो यहाँ लोगों ने क्या किया, जो ठेकेदार जिस ठेकेदार ने लुक पाई, पैसा खाया और लुक पूरी पड़ी नहीं यहाँ। और किसी ने बोला तो कोई है नहीं है यहाँ कि भाई इसमें हमारी लुक पड़नी चाहिए या कोई काम करवाना चाहिए। अब ड्राइवर क्या बोलेंगे इसमें? यहाँ पब्लिक भी यहाँ मौजूद है। इन सब को पता है कि यहाँ यहाँ का काम जो इस वक़्त इस रोड का काम आया था लुक पड़ने का, और ये दूसरी जगह में जाके हुआ है।
क्यों हुआ है? आप इलेक्शन का दौर आ गया, अब तो जो भी खड़ा होगा वो दावा करेगा मैं ये काम करूंगा, आपको ये करूंगा, ये करूंगा। हमारी सलोनिया का कोई लीडर भी ये बता दे कि हमारा ये काम हुआ है। हमारे यहाँ हाई स्कूल है, हाई स्कूल को तकरीबन बहुत अरसा हो गया, उसको हम चाहते थे कि हाई सेकेंडरी हो जाए। हमारी बच्चे बच्चियां यहाँ से मंडी जाती हैं, गाड़ियां मिलती हैं या ना मिलती हैं, तो अगर वो हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ हो जाता तो हमारे लोगों को फायदा था। हमारी डिस्पेंसरी यहाँ है, इसमें देखो हम हमको एक सर दर्द की टेबलेट नहीं मिलती है। तो लीडर का ये लीडरों का टाइम यही है वोटों का। अब जब वोट हमारा काम है वोट देना, जब हम वोट दे देंगे उसके बाद हमारी वैल्यू हमारी कीमत खत्म हो जाएगी। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता, ये गरीब लोग हैं, ये गरीब पब्लिक है जो वोट देकर आपको कहीं कुर्सी पे जाके पहुंचाती है। अब जब कुर्सी पे पहुंचते हैं तो इन लोगों को, ये गरीब आवाम को ये लोग भूल जाते हैं। इनको कोई पता नहीं होता कि ये लोग भी क्या, अगर हम जाएंगे किसी लीडर के पास वहां तो गेट ही बंद होगा। अब गेट बंद होगा, हाँ जी साहब अभी सोए हैं, तो उन लीडरों का हमें क्या फायदा है? हम देखो, हम ये कहते हैं जनरल सतह पे यहाँ कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि मतलब किसी को टैंकी मिल जाए, किसी को बाथरूम मिल जाए। हमें बाथरूम नहीं चाहिए, जो मजदूरी करेगा वो कमा के वो कुछ ना कुछ बनाएगा। लेकिन जनरल सतह की, अगर इस रोड को कितने साल हो गए इस वक्त चलते हुए, अगर कोई लीडर भी है वो मौका चेक करे, सेकड़ों से चल के आए। अपनी गाड़ी 6 किलोमीटर है ये यहाँ आगे तक, 6 किलोमीटर तक गाड़ी चलाए, उसके बाद वो देखे कि इस यहाँ गाड़ियों का नुकसान है या नहीं है। हम तो यहाँ गाँव में है भाई, हमारे तो रिश्तेदार भी हैं, अपने लोग हैं, इनके साथ हमको चलना पड़ता है। क्योंकि अगर नहीं चलेंगे, बाहर का, अगर मंडी का, लोरन का, सावजिया का एक ड्राइवर अगर 4 बजे से बाद हम नहीं जाएंगे, उनको बोलेंगे भाई सलोनिया जाना है, भाई 1000 रुपया दोगे, हम नहीं जाएंगे, वहाँ का रोड ही नहीं है। तो वो हम हैं, हम चलते हैं। तो यहाँ पब्लिक भी है, इनसे भी पूछें कि यहाँ लीडरों का काम यही है। इलेक्शन के दौरान में जनाब रातों को दिन में ये चलते हैं, हमें वोट दो भाई, हमारी हेल्प करो, आपका जो काम भी होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें यही देखो, ये रोड का काम है, अगर इस रोड पे अगर लुक पड़ जाए, ये रोड थोड़ी सीधी हो जाए, एक्सीडेंट से गाड़ियां बच जाए। मेरा नाम मिस्री मोहम्मद फारूक है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मुझे 36 साल हो गए मंडी दुकान करते हुए, जिससे 14 साल हमारे गाड़ियां जो है मंडी से इधर लगी हुई हैं। लेकिन जो वो पहले रोड निकाली थी उस वक्त थोड़ी बहुत लोग जो डाली थी, उसके बाद कोई रोड की डेवलपमेंट नहीं हुई। तो मेरे साथ स्कूलिए बच्चे जो हैं 10वीं और 12वीं वाले जो जा रहे हैं, और सुबह वहाँ स्कूल पहुँचते हैं तो लेट हो जाता, तो उधर से उनको वापस आना पड़ता है। हम दुकानदार जो हैं हम भी जाते हैं, सुबह 11 बजे दुकान पर पहुँचते हैं और 3 बजे हमें दुकान बंद करके आना पड़ता है। क्योंकि हमारी रोड की खस्ता हालत की वजह से गाड़ी पर सवारी करने की बहुत डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो तो हम जान इसी न चले जाएं। और हमारे स्कूल की ये हालत है, कितने साल हो गए हैं हमारा स्कूल मैट्रिक से ऊपर नहीं जा रहा है। हमारे बच्चों को इतनी परेशानी है कि वो सुबह इधर पैदल चल के मंडी जाते हैं और मंडी से चलकर रात को घर आते हैं। हमने टेंडर लगाया, वो भी कामयाब नहीं हुआ। किस वजह से कामयाब नहीं है कि रोड कोई सहूलियत रोड की नहीं है, ना कोई लीडर आता है और देखता है। 5 साल में जब इलेक्शन का दौर आ जाता है तो सब लीडर आ जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, खुदा के नज़दीक हम ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे डेवलपमेंट कर देंगे, इसको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब इलेक्शन हो जाता है तो साहब जागता ही नहीं है, वो उधर ही सोया रहता है बिस्तरे में। इसलिए हमें कोई डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। मैं लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से और हालिया गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी सलूनिया रोड का खस्ता हालत को खुद देखकर इसकी डेवलपमेंट करें। तो नाज़रीन, आज की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से हमने यहाँ सलूरिया गांव के मकामी लोगों से बात की और आपने सुना कि किस तरह से इन लोगों ने अपनी परेशानी और दुख का इजहार करते हुए अपनी बरहमी जाहिर की है कि जिला इंतजामिया की जानिब से आज तक इन्हें कोई भी सहूलियात फराहम नहीं की गई है। साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि ना ही यहाँ पे सड़कों की खस्ता हाली है, बल्कि यहाँ पे बच्चों को दी जाने वाली जो तालीमी म्यार है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। बच्चों को जहाँ पे तालीम हासिल करवाई जाती है वहाँ स्कूलों की जो इमारतें हैं वो भी खस्ता हाली का शिकार हैं। और यहाँ की मकामी अवाम का कहना है कि जब भी इंतखाबात का सिलसिला शुरू होता है तो तमाम सियासी रहनुमा अपने अपने मंशूर लेकर इनके पास तो पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े उम्मीद करते हैं कि इस बार आने वाले जो असम्बली इंतखाबात है उसके बाद ये जितने भी यहाँ के चुनिंदा जो उम्मीदवार जो नुमाइंदगान होंगे वो अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अवाम के मसाइल को हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। और उसी के साथ साथ ये भी उम्मीद करेंगे कि जिला इंतजामिया भी जल्द से जल्द इस तरफ मुतवज्जो होगी और अवाम के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए अपना जो अहम किरदार है वो अदा करेगी। तो आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन और मुनसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह फिर आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट
इसी तरीके से अवाम के कुछ और मसाइल लेकर ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।